Hello everyone, welcome to our channel Learn with Education Hub. So in today's class we'll be learning about matrices. So देखते हैं. So what is matrix? So we say matrix is a matrix is rectangular array of elements or a function. So क्या मतलब है rectangular array एलिमेंट्स और फंक्शंस. सो मैट्रिक्स हमेशा आपका जो मैट्रिक्स आ रहा होगा वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ रहा होगा. सो व्हाट मीन बाय दिस रेक्टेंगुलर फॉर्म, कि हमारे पास कुछ ऐसा नोटेशन हम मैट्रिक्स में लिख रहे होंगे और उसके अंदर हम एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर रहे होंगे. सो मैट्रिक्स कैन बी एनीथिंग. इट कैन कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट और इट कैन कंसिस्ट ऑफ अ फंक्शन. So starting with, for example, if I consider this as a matrix, ये मेरा एक मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6. So ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मैट्रिक्स हमारे पास एलिमेंट्स का मैट्रिक्स है. लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे पास मैट्रिक्स में सिर्फ एलिमेंट हो. इट कैन ऑल्सो बी अ फंक्शन. सो लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. दिस इज माई मैट्रिक्स. इट कैन बी, यहाँ पे मिल गया cos x, दिस इज x, दिस इज sin x, दिस इज e पावर x. अब हमें पता है कि cos x भी एक फंक्शन है, x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, sin x भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और e पावर x भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम जिसको कहते हैं. सो दीज ऑल आर मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर एरे में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एलिमेंट्स होता है या तो फंक्शंस होता है. Moving to the next part, we have ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैट्रिक्स में, सबसे बेसिक चीज देखते हैं हम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? सो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में दो चीज होता है. एक तो होता है हमारे पास रोज और दूसरा होता है कॉलम्स. सो लेट्स सी व्हाट इज रोज एंड व्हाट इज कॉलम. सो कॉलम हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऐसे, अगर आप टॉप टू बॉटम बढ़ रहे हो, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये जो टॉप टू बॉटम है इससे हम क्या कहते हैं, इससे आप क्या रीड कर रहे हो, इससे आप कॉलम रीड कर रहे हो. अगर आप लेफ्ट से राइट रीड कर रहे हो, सो दैट इज एक्चुअली योर रो. सो ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है. लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, सो दिस इज हाउ यू रीड योर रो. सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का अगर मुझे ऑर्डर निकालना है तो हमें फाइंड करना होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं. कॉलम को कैसे रीड करना है? ठीक, कॉलम क्या होता है, हमें टॉप टू बॉटम में देखना है कि अगर हम टॉप टू बॉटम काउंट करें तो एक कॉलम होगा, लेफ्ट टू राइट काउंट करें तो एक रो होगा. सो ऐसे हम कॉलम और रो को काउंट करते हैं. So order of matrix equal number of rows into number of column. कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं हमारे पास मैट्रिक्स में. अब देखा जाए तो फॉर एग्जांपल दिस इज माय मैट्रिक्स. सो हमने एलिमेंट लिस्ट डाउन कर दिया 1 2 3 4 5 6. लेट मीन दिस एज ए. तो अगर हमने मैट्रिक्स, ये हमारा मैट्रिक्स है, अगर हम किसी ने पूछा कि इसका ऑर्डर क्या है, तो पहले आपके पास आप काउंट करोगे कितने रोज हैं. सो अभी हमने देखा रोज कैसे काउंट करते हैं, लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं. तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे 1 से 3, ये मेरा पहला रो हो जाएगा. फिर हम 4 5 6 में जाएंगे तो ये मेरा दूसरा रो हो जाएगा. सो हमारे पास कितने रोज हैं, 2 रोज हैं. अब मुझे कॉलम काउंट करना है, तो सीधा हम कॉलम अगर काउंट करें तो कॉलम हम कैसे काउंट करते हैं, टॉप टू बॉटम. सो दिस इज माई कॉलम. सो पहला कॉलम ये वाला हो जाएगा 1 4 2 5, मेरा दूसरा कॉलम होगा और तीसरा कॉलम हो जाएगा 3 6. सो हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3. इसी तरह हमारे पास अगर किसी ने बोला कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 4 7, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए है. सो दिस इज 1 4 7 ए. सो 1 4 7 ए को देखा जाए तो हम पहले देखते हैं कितनी रोज हैं. आपको हमेशा याद रखना है कि एक मैट्रिक्स में कितने रोज होते हैं
और एक मतलब पहले क्या काउंट करते हैं, पहले हम रोज काउंट करते हैं फिर कॉलम काउंट करते हैं। अगर आपने जस्ट इसका उल्टा कर दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। सो हम पहले स्टार्ट करते हैं, दिस इज 1, दिस इज 4, सो रो वाइज काउंट करना आपको। सो हम यहाँ से यहाँ गए तो मेरा ये पहला रो हुआ 1 4, फिर 7 को देखा जाए तो ये हमारा दूसरा रो हुआ, ठीक है। सो हमारे पास रोज कितने हो गए, हमारे पास 2 रोज हो गए। अब कॉलम की बात करें तो हमारे पास कॉलम कितने हैं, तो कॉलम कितने हैं, तो कॉलम कैसे काउंट करते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच में काउंट करते हैं। सो हम ऐसे देखते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये मेरा पहला कॉलम है और ये मेरा क्या है, दूसरा कॉलम है। सो कॉलम कितने हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन फॉर यू कि आप बताओ कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम हैं। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क। क्या आप ट्राई करो इसको और कमेंट में बताओ कि इसका ऑर्डर क्या है। Moving to the next part, we have after order, we have notation of a matrix. हम मैट्रिक्स में एलिमेंट को नोटेशन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर हमारे पास देखा जाए तो हमारा ये नोटेशन होता है जिसे कहते हैं AIJ, where I is representing row and J is representing column. So what do you mean by AIJ? AIJ का मतलब क्या है? AIJ का मतलब है कि ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। AIJ का मतलब ये होता है ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा। सो अभी हमने देखा कि मैट्रिक्स कुछ ऐसा हो सकता है, तो ये मेरा मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को हम चाहें तो इस नोटेशन में लिख सकते हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स को इस नोटेशन में लिखना चाहें तो लिखते कैसे हैं, तो इस मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर क्या है, कितने रोज है हमारे पास, तो अगर हम रोज काउंट करें, सो दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड रो एंड दिस इज योर थर्ड रो। सो रोज हमारे पास 3 है और हमारे पास कॉलम कितने हैं, अगर वो काउंट करें तो कॉलम हम कैसे काउंट करेंगे, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम। सो कितने कॉलम हो गए हमारे पास, 3 कॉलम हो गए। सारा मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 क्रॉस 3 है। अब अगले पार्ट में देखते हैं, अगर मुझे इस नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, AIJ के नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स को, तो वो कैसे करते हैं। अगर आपसे हम पूछें कि अगर हम कहें तो ये मेरा क्या है, फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकंड कॉलम है और ये मेरा क्या है, थर्ड कॉलम है। इसी तरह ये मेरा क्या है, फर्स्ट रो है, ये मेरा सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। सो आपको अगर 1 को इस नोटेशन में लिखना है, AIJ के नोटेशन में लिखना है, तो आप ये देखोगे पहले कि ये कौन से रो और कौन से कॉलम में है। तो हमने देखा कि 1 जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में है और ये फर्स्ट कॉलम में है। तो अगर इसे इस नोटेशन में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, A11। तो पहला हमारा रो आ रहा है 1 फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। अगर हम सेकंड वाले एलिमेंट को देखें तो सेकंड वाला एलिमेंट जो है 7 है, वो हमारा किस रो में, वो हमारा फर्स्ट रो में ही है, लेकिन उसका कॉलम चेंज हो चुका है, किस कॉलम में, वो सेकंड कॉलम में। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज A12। सिमिलरली आप 9 एलिमेंट 9 को अगर देखोगे तो ये फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में। सो हम क्या लिखेंगे, ये A13, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, अगर सेकंड रो की तरफ बढ़ा जाए तो सेकंड रो हमारे पास क्या है, इट इज A, ये हमारे किस रो में, ये सेकंड रो में, और 2 जो है हमारे पास वो सेकंड रो में और किस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास A21 हो जाएगा। अब अगले वाले एलिमेंट को देखा जाए, दैट इज 4 आप देखो तो किस रो में, सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में है। हम क्या लिखेंगे इसे, A22। अगले वाले एलिमेंट को देखा जाए 6, ये वाला सेकंड रो का 6, ये सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में है, तो इसे क्या लिखेंगे, A23। देन वी हैव थर्ड रो। थर्ड रो क्या है हमारे पास, थर्ड रो में पहला एलिमेंट -3 है, तो इसका नोटेशन क्या होगा, ये हमारे पास थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। सो A31।
5 हमारे पास क्या है, थर्ड रो में है, ये थर्ड रो में हमारे पास, और कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है, सो इसे क्या लिखेंगे 8 3 2, एंड द लास्ट वी हैव 6, किस रो में, थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में है, सो इसे हम क्या लिखेंगे 8 3 3। जैसे ही आपका जो लास्ट एलिमेंट है वो ऑर्डर जैसा ही दिखने लगे, जैसे हमारे पास ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 है, और यहाँ पे जब हमने लास्ट एलिमेंट लिखा वो 8 3 3 है, तो दोनों क्या है हमारे पास सेम है। जैसे ही आपका सेम आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हमें अब स्टॉप कर देना है, क्योंकि ये इसका इतना ही नोटेशन में लिखा जा सकता है, इसके आगे नहीं बढ़ सकते और इससे कम भी नहीं लिख सकते। सो ये हमारा इस मैट्रिक्स को अगर मुझे इस नोटेशन में लिखना है, दैट इज AIJ नोटेशन में लिखना है, तो हमें इस नोटेशन में इस तरह से लिखना है हमें। अगर किसी ने ये ऐसे लिख रखा है 1 4 7 9, सो इस वाले अगर इस मैट्रिक्स को देखा जाए, दिस इज द C मैट्रिक्स, सो इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है और कितने रोज है, पहले तो हमें ऑर्डर निकालना है। सो ऑर्डर क्या है इसका, इसमें ये कितना रो है, ये हमारा फर्स्ट रो है और ये हमारा सेकंड रो है। सिमिलरली ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और ये हमारा सेकंड कॉलम है। सो इसके ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारे पास कितने रोज है, 2 रोज है, कॉलम कितने हैं हमारे पास, तो 2 कॉलम है, सो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। अब आगे इस नोटेशन में लिखना है, AIJ नोटेशन में मैट्रिक्स को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम, ये हम लिखेंगे, पहला वाला एलिमेंट को देखते हैं 1 है, 1 किस रो और किस कॉलम में है, तो अगर देखा जाए तो 1 हमारा फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, सो हमारा आंसर कितना क्या लिखेंगे हम यहाँ पे A11। अब अगर हम पहला रो को देखें, फर्स्ट रो है और किस कॉलम में हमारे पास, तो ये सेकंड कॉलम में है, तो ये किस क्या लिखेंगे इसे लिखेंगे A12। A12 इसलिए लिखा क्योंकि वो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। अब नेक्स्ट रो की तरफ बढ़े तो हमारे पास ये सेकंड रो है, ये सेकंड रो का एलिमेंट है और ये पहले कॉलम का एलिमेंट है जो हमारा 7 है, इसे किस क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A21, पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा, ये ध्यान रखना हमेशा। अगर आपने थोड़ा सा भी इंटरचेंज कर दिया तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास सेकंड रो है और ये क्या हमारे पास सेकंड कॉलम है, तो इसका नोटेशन क्या होगा A22। अब आपको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, क्योंकि आपका ये ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और यहाँ पे भी 2 और 2 आ गया तो सेम आ गया, अब इससे आगे नहीं लिखना है। ओके, सो ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। आप इसी तरह और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। So next we have types of मैट्रिसेस। हमारे पास कितने तरह के मैट्रिसेस होते हैं। अब हम सबसे पहला मैट्रिक्स देखेंगे, दैट इज फर्स्ट मैट्रिक्स वी हैव रो मैट्रिक्स। सो रो मैट्रिक्स से आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। सो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हम कहते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज है वो 1 हो और कॉलम कितना भी हो सकता है, इट कैन बी n, इट कैन बी 5, इट कैन बी 4, इट कैन इवन ऑल्सो बी 1। तो हम सबसे पहले क्या करें कि रो मैट्रिक्स में आपके पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स शुड बी 1 फॉर अ मैट्रिक्स to be called as column matrix। So एक मैट्रिक्स को हम कॉलम नहीं रो, ठीक है। सो हमने क्या कहा कि हम रो मैट्रिक्स कब कहेंगे, हम तब कहेंगे जब एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए, वो 1 होने चाहिए, तभी एक मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। सो एग्जांपल कैन बी, जैसे आप ये मैट्रिक्स देखोगे, सो इस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज कितने हैं, सो एक ही रो है, दिस इज योर फर्स्ट रो, और इसके अंदर कॉलम कितने हैं, तो ये है 1 2 3 4।
सो इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 4। सो इस मैट्रिक्स में कितने रोज है हमारे पास, एक रो है, इसीलिए क्या होगा, एक रो मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली इट कैन बी, अगर किसी ने ऐसा लिख दिया 1, सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा जाए तो इसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास 1 क्रॉस 1। सो ये भी एक टाइप का रो मैट्रिक्स ही है। अगर आगे देखा जाए, सो फॉर एग्जांपल ये 1 2 टिल n, यहाँ पे हमने n, सो डॉट रिप्रेजेंट कि वो कंटिन्यू हो रहा है। सो इस मैट्रिक्स में देखा जाए, इस मैट्रिक्स में भी हमारे पास कितने एलिमेंट है, सो ये इसके अंदर भी हमारे पास रोज एक ही है और कॉलम कितने हैं, तो कॉलम देखा जाए तो ये 1 2 3 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा हमारे पास, n तक जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा 1 क्रॉस n होगा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज रो मैट्रिक्स। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट, दैट सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। सो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स, सो नंबर ऑफ कॉलम जो होगा उस मैट्रिक्स में वो कितना होगा 1 होगा, तभी उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ओके। सो एग्जांपल क्या हो सकता है, आप देखो ये मेरा मैट्रिक्स है 1 2 7, इसके अंदर हमारे पास रोज कितने हैं, दिस इज 1 2 एंड 3, कॉलम कितने हैं, वो एक ही हैं। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 1। ठीक है, सो इस मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम एक है लेकिन रोज 3 है, इसीलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, और ये मैट्रिक्स कैसा होगा, सो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। ओके, इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर देखा जाए, सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितने, एक रो है, ये हो गया, ये 2 रो हो गया, कॉलम कितने हमारे पास, एक ही कॉलम है। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 1। सो ये भी एक टाइप का क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। सो हम कॉलम मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ये मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 एंड दिस इज टिल n। सो इसके अंदर जो रोज होंगे हमारे पास ऐसे काउंट हो रहे होंगे 1 2 3 टिल n, मतलब वो n तक वो डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कॉन्टिन्यूअस है। सो इस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज कितने होंगे, n होंगे, और कॉलम कितने होंगे हमारे पास 1 होंगे। सो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, दैट इज n क्रॉस 1। सो कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉलम 1 होना चाहिए, और रोज कितने होने चाहिए, वो दैट कैन बी एनी नंबर। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला क्या है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। सो आप स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहते हो जब किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होता है, तब हम कहते हैं कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है हमारे पास, कि जितने रोज हैं उतने ही हमारे पास कॉलम होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो, सो दिस इज 1 2 3 4, दिस इज द मैट्रिक्स ए। इसके अंदर रोज कितने हमारे पास, दिस इज 1 दिस इज 2, सो रोज कितने हो गए हमारे पास 2 हो गए, कॉलम कितने हमारे पास, दिस इज 1 दिस इज 2, सो कॉलम कितने हो गए हमारे पास 2 हो गए। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 2। सो आप यहाँ देख पा रहे हो कि रोज भी, नंबर ऑफ रोज भी सेम है और नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है, इसलिए कैसा मैट्रिक्स होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब किसी ने ये भी पूछ लिया कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट हो तब भी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सो इज इट इज पॉसिबल। अब देखो ये जैसे मैंने 1 लिख दिया बी मैट्रिक्स में, इसके अंदर हमारे पास रोज कितने हैं, तो वो एक रोज है, और कॉलम कितने हैं हमारे पास, तो वो एक कॉलम है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा कि व्हाट इज द, इज इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सिंस द नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज आर सेम। एक रो है और एक ही कॉलम है, इसीलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सो हमारे पास कैसा भी हो सकता है, 4 क्रॉस 4 का भी मैट्रिक्स हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये देख
सकते हो आप हमारे पास इसमें रोज कितने हैं, हमारे पास रोज हो जाएंगे 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, सो रोज इज 4। अब कॉलम देखा जाए तो ये 1 2 3 4 कॉलम कितने हैं हमारे पास 4 हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम आर सेम, तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप देखो तो इसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज है वो ये पहला रो हो गया फर्स्ट, ये सेकंड रो और ये थर्ड। सो नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड द नंबर ऑफ कॉलम, सो दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर सेकंड कॉलम, सो दिस इज 3 into 2। तो आप देखो कि ये नंबर और ऑर्डर का जो दोनों नंबर है वो सेम नहीं है, सो इट कैन नॉट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। Okay, so that's all for today's lecture. We'll meet in the next video.